तो ये चाहेंगे कि इसको अगर सुंदर बना सकते हैं तो बना दो, नहीं बना सकते हैं तो इसका बेड़ा गर्क मत करो, क्योंकि ये तो हालत खराब है जी, इस वक्त बहुत बुरी हालत है। हमारे जो लोग हैं यहाँ के इतने गंदे हैं कि पूछो मत। भाई अपना सीवरेज जो है वो कम से कम सही ढंग से यूज करो यार। आप जो गंद आता है वही सीवरेज में डाल देते हैं, सीवरेज ब्लॉक होती है और सारा गंद ऊपर आ जाता है। नाम है सर आपका? गौरव शर्मा जी। गौरव जी, बात करें गुरुद्वारा रोड में किस तरह के जो हालात है यहाँ गुरुद्वारा रोड के, क्या कुछ कहेंगे? हमारे गुरुद्वारा रोड में जी मेरे को 27-28 साल हो गए यहाँ पे बिजनेस करते हुए। पहले की पोजीशन कुछ और थी, बाद में स्मार्ट सिटी बनी। अब स्मार्ट सिटी के बाद जो हालात हम देख रहे हैं तो इस वक्त ये स्मार्ट नहीं बोल सकते, गंदगी वाली सिटी बोल सकते हैं, कि जहाँ पर आपको गंदगी कहीं भी आप चले जाएं। अभी आप आए होंगे, बारिश हो रही है, सीवरेज खुल गया, रुमाल आपने रखा हुआ है नाक के ऊपर, तो कहने का तात्पर्य है कि अब हम तो काम करते हैं इधर, तो हमारे पास तो अब यहाँ सुबह आ जाएंगे, शाम को या रात को जाएंगे काम करके। बहुत बुरा हाल है जी हमारे गुरुद्वारा रोड का, कतवाली बाजार का, धर्मशाला का, कहीं भी देखो, चाहे कचरे हैं, चाहे सीवरेज है, चाहे टॉयलेट है। स्मार्ट सिटी नहीं, गंदगी सिटी हो गई हमारी धर्मशाला। इतनी अच्छी सिटी हुआ था। तो स्मार्ट सिटी में करोड़ों के प्रोजेक्ट आए, करोड़ों के रुपए के काम बोला यहाँ पर हुए हैं, क्या लगता था? करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आए और आकर वो करोड़ों रुपया कहाँ पे लगा, किन चीजों पे लगा, वो तो आपको भी पता है और हमें भी पता है, ठीक है। वो ना हमें धरातल पे दिखाई दिया, ना वो है। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि भैया जिनके पास जो पैसे आते हैं उसमें से ज्यादा नहीं तो चलो 10-20-50% ही लगा दो, पर इस स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सच में बनाओ, तभी फायदा है, नहीं तो अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अभी बात करें तो अब तो नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं, क्या रहेगा? क्योंकि जो पार्षद यहाँ के हैं उनके कार्य कैसे रहे हैं यहाँ पे? देखिए जी, ऐसे हम पार्षद को अगर व्यवहारिक तौर पे देखें कि हमारा कोई काम है या हमारे कोई मित्रगण का काम है या फैमिली का काम है, तो पार्षदों के घर जाते हैं, हो जाता है काम, बात नहीं। व्यवहारिक तौर पे वो बड़े अच्छे हैं, पर हम ये बोलेंगे कि धरातल के तौर पे धर्मशाला के जितने भी हैं हमारी स्मार्ट सिटी के पार्षद, वो सारे इसको धरातल पे कार्य करवाएं, क्योंकि ताकि स्मार्ट बन पाए। अगर गंदगी देखनी है तो वो तो उनको भी पता है कि धर्मशाला की हालत जो है इस वक्त खराब है। अब यहाँ पे खाने पीने का काम भी है इनका भाई साहब का, तो यहाँ पे क्या खाना खाएगा कोई? इस वक्त इतनी गंदगी और इतनी बदबू हो रही है। एक बारिश होती है, सीवरेज खुल जाता है, ठीक है। एक बारिश होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। टूरिज्म डेस्टिनी है, इसको पर्यटन राजधानी बनाने की बात की जाती है इस धर्मशाला को। अब पता नहीं जी कि यहाँ पे देखिए, हम पहले की बात करेंगे कि पहले हमारा धर्मशाला जो है टूरिज्म डेस्टिनी था, क्योंकि पॉपुलेशन उतनी थी, गाड़ियाँ भी उतनी की आती थी, ठीक है। अब हमारे धर्मशाला में, मैक्लोडगंज में, भागसुनाथ में, उरे परे सब जगह पे जो भी लोग जाते हैं वो सुंदरता को देखने जाते हैं, पर सुंदरता कहाँ है वो हमें भी पता है और हमारे भाइयों को भी पता है, सबको, धर्मशाला वासियों। तो हम तो ये चाहेंगे कि इसको अगर सुंदर बना सकते हैं तो बना दो, नहीं बना सकते हैं तो इसका बेड़ा गर्क मत करो, क्योंकि ये तो हालत खराब है जी, इस वक्त बहुत बुरी हालत है। इस हालत को देखते हुए कि जिनके पास भी जो कोई सरकारी फंड आ रहा है या कहीं से कुछ आ रहा है तो उसको धरातल पे लगाया जाए, हमारी यही प्रार्थना है। मेरा नाम अमरीश ढिंगरा है जी। किस चीज़ का काम करते हैं आप? मेरा कन्फेक्शनरी और खाने पीने का काम। तो अभी क्योंकि इतने दिनों बाद धर्मशाला में बारिश हुई है और जो हम सड़क पे देख रहे हैं, क्या हालात है यहाँ पे? इसके तो बहुत बुरे हालात है। इतनी स्मेल है कि इतने दिन बाद बारिश होने के, आज बारिश होते ही ये हाल है, और इतने बुरे हाल है कि भाई हम खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी स्मेल है। बहुत ज़्यादा, बहुत बुरे हाल है। क्या कहते हैं, स्मार्ट सिटी से कहा जाता है धर्मशाला को? नगर यदि हम लोग ही स्मार्ट नहीं होंगे तो स्मार्ट सिटी भी क्या करेगी? हमारे जो लोग हैं यहाँ के इतने गंदे हैं कि पूछो मत। भाई अपना सीवरेज जो है वो कम से कम सही ढंग से यूज करो यार। आप जो गंद आता है वही सीवरेज में डाल देते हैं, सीवरेज ब्लॉक होती है और सारा गंद ऊपर आ जाता है। अमूमन कितने दिनों बाद ये समस्या बार बार देखने को मिलती है? ये जैसे बारिश होती है तो ये समस्या तो आम हो जाती है। हर बारिश में? हर बारिश में। अच्छा, क्या मांग करते हैं? मैं मांग ये करता हूँ कि यहाँ सुधार किया जाए इसका, सीवरेज का।